ये कहानी है एक गांव के ऐसे किसान परिवार की जिसमें एक लड़के का सपना होता है उस नासा और इसरो जैसे बड़े संस्थानों में अपने गांव के नाम का परचम लहराने का। लेकिन इनके सपनों पर गांव के खेतों जैसे कभी सुखाड़ पड़ जाता है तो कभी पानी फिर जाता है। तो आगे देखते हैं ये दो भाई आपस में बात कर रहे हैं और इनके सामने कुछ समस्याएं खड़ी हो गई है। एक समस्या तो ये खड़ी हो गई है कि इनके भाई के एडमिशन के लिए कुछ रुपयों की जरूरत है और एक समस्या ये। अरे तुम भी बात सुनोगे तो उदासी रहोगे यार। अभी खेत में घूमने गए हो कि नहीं? क्या हुआ? अरे पूरा पानी डूब गया है, कहते हो क्या हुआ? वो तेरी अपनी भी क्या? वहाँ तो उस पर हम लोग का खेती होता है, वहाँ कैसे डूबेगा? वहाँ भी हो गया क्या? गाँव पर नहीं थे तुम? गाँव पर थे, काम तो सब तो खेती तुम करते हो। अब मेरा क्या हूँ सब तुम ही संभालते हो खेती का काम। वो सब पानी 5 बीघा का डूबा हुआ लगता है कि टेंशन नहीं हो। तुम कहते हो क्यों बैठे हो और ऊपर से कह रहा है कि IIT करना है, कोटा विदा कर दो भैया। तो इसके पढ़ाई के लिए मैं इसीलिए सोच रहा था कि पैसा कहाँ से जुटेगा इसको। ये कह रहा है कि यहाँ से तैयारी नहीं होगा, कोटा जाना पड़ेगा। 10 लाख के रुपया इसको चाहिए 2 साल के लिए। अब कहाँ से वो भी आश्रित था उस खेत पर, वो भी बाढ़ आ गया है। लगता है कि सब फसल नहीं, वो तो बर्बाद हो गया। लेकिन हम लोग का कुछ करना पड़ेगा, काम तो कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा नहीं होगा। अरे हम लोग किसान हैं यार, हम लोग के पास क्या है, ये खेती है ना। अच्छा और बताओ, ये तो इनसे लगता है कि नहीं होगा, और कोई काम होगा तो कहो ना, हम इसके लिए करेंगे। हाँ तो काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम क्या बताएं तुमको, कैसे भेजे? तुम मेरे से छोटा हो और बड़ा भाई। अच्छा वो तुम्हारा दोस्त वो लल्लू क्या करता है? वो बड़ी यार बहुत घर भी बनवा लिया है, क्या कर? मैं उससे बात करता हूँ कि तू मेरा भाई का काम के लिए कहीं काम हो। उसे कहो ना। ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ। काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि भाई को पढ़ाना है तो काम नहीं चलेगा। खेती से तो उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि पूरा फसल बर्बाद हो चुकी है। हम उससे बात करते हैं। ठीक है, करना। ये भी जाएगा अक्टूबर में, कह रहा था कि लॉकडाउन टूटता है तो जाएगा। और यही सब बात होता है कि हम लोग तो मजबूरी में किसी तरह किसान बन गए, लेकिन एक भाई पढ़ रहा है तो उसे पढ़ाना बेहद ही जरूरी है और ये दायित्व तो हम लोगों पर है। ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। पैसा भेज दे। हाँ पैसा भेज दे, और व्हाट्सएप पे फोटो भी भेज देना। हाँ ठीक है। और कल क्या हाल है? ठीक है। अरे काम के लिए आए थे, हो जाएगा? उम्मीद लगा कर रहे हैं। मेरा छोटा भाई है, उसके लिए कोई काम ढूंढो ना। तुम्हारे पास इतना गाड़ी बंगला सब इतना कमाते हो। बोल रहे हैं कि तो बहुत रिक्सी काम है, तुम्हारे से नहीं हो पाएगा। वो कर लेगा, मैं नहीं करूँगा, मेरा भाई करेगा। मेरा यहाँ से करूँगा, मेरा भाई कर लेगा। वो भी करता है, मेहनती लड़का है। मजबूरी है, देखते हो पूरा फसल बर्बाद हो गया। अब कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, और वो पढ़ा लिखा भी उतना नहीं है कि जाकर कोई बड़ा काम करेगा। उससे हो पाएगा, कर ले यहाँ। और कुछ विनती और मेहनत करने के बाद ये भाई साहब राजी हो जाते हैं उसको भाई को काम पर रखने के लिए। और फोटो भी अरे भैया तुम्हारे पास आए? हाँ आए थे, थोड़े थे काम। हाँ तुम्हें उनका भाई? हाँ हाँ। तो वो तो रिस्की काम है बहुत, कर पाओगे तो? या कोई भी काम चलेगा, कोई भी काम से तो ये पैसा की जरूरत है। 10 लाख रुपया अक्टूबर नवंबर तक चाहिए भाई के लिए। आदमी उसको कोटा विदा करना है। वो कहता है कि IIT की परीक्षा यहाँ से तैयारी ही नहीं है। अरे तो उन्हें जिगर वाला आदमी करता है। अरे ये भाई के लिए भी कुछ भी करने के लिए तैयार है। अच्छा देख के तब कर लोगे? हाँ हाँ कर लेंगे। ठीक है, कल 10 बजे आओ तुम। और वह आदमी उसे सुबह लेकर अपने मेन के पास चले जाने लगता है। तभी एक नज़ारा दिखता है। ए छोरे, तू अच्छे से बता दे, पैसा तू कहाँ रखा है? सीधी सीधी बताएगा। तब तू यहाँ पर नहीं, सीधे ऊपर जाएगा। तेरा लास्ट है समय, सही ढंग से तू बता दे।
तुझे मैं जीवन दान बख्श दूंगा। तू ऐसे नहीं मानेगा। यही लड़का है जो आपको हम बोले थे। तुम जिसके बारे में बात कर रहे थे वही है? हाँ वही है। इसको तो देखने से तो नहीं लग रहा है, ये तो सिंगल पीस का लड़का लग रहा है। अरे छोटा पग बड़ा धमाका, न्यूयॉर्क का बड़ी तगड़ा है, ट्राई करके देख लिए हम। ये तो ऐसे ही कांप रहा है, ये क्या करेगा? अच्छा तेरे कहने से देख भी लेते हैं। ठीक है ट्राई कर लीजिए। दे तो रे, चल पकड़ तो तू, दिखा तो अपना। कर लूंगा सर काम में, मेरे भाई के लिए। तुम कर सकते हो, सोच लो। सोच लिया सर, रिस्क है इसमें। कोई बात नहीं सर, मैं काम कर लूंगा। मेरे भाई सारा 10 लाख रुपया दिन में IIT में एडमिशन कराना है। तो ठीक है, कर लेगा ना? हाँ सर मैं कर लूंगा। तो देखते हैं। और एक दिन बाद उससे मिलने के लिए बुलाए। क्या काम है? अरे छोटू, तू इसको लेकर आ गया? हाँ लेकर आ गए। ये तो वादे के बड़ा पक्का लग रहा है, कर सकते हो ना? हाँ सर मैं कर सकता हूँ। मेरे पास एक ही मकसद है, मेरे भाई के सिर्फ IIT में एडमिशन। तो देखो तुम्हें फर्स्ट बार मैं चांस दे रहा हूँ, ठीक है। अगर फेल हुआ नहीं सर, तो समझ लेना ठीक है। सक्सेस कर जाओगे ना? ये सर मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं। तू इसको काम समझा दिया है? समझा दिए। बहुत अच्छा, तो लो देखो ये। हम लोग चलते हैं। चलो जाओ ठीक है चलते हैं। जाओ। और उसके एक दिन बाद ही उसे मर्डर करने का काम थमा दिया गया। हमारे सर फोन नहीं किया? नहीं अभी नहीं किया, लोग कर ही दिए। हाँ सर आ रहा है, चलिए ठीक है आ रहा है। वाह यार, पहले बार में तो हाथ कांप रहा था, लेकिन पला भर है, चलो हो जाएगा। सर नहीं सर अभी नहीं है, नाला रोड में है अभी। ठीक है आ रहा है वो। पुलिस के पीछे। और धीरे धीरे इसके नाम का भी खौफ होने लगा और लोग इससे भी डरने लगे और इसके मर्डरों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। और तब भी एक दिन इससे बात करने के लिए कुछ बुलाए। और उसको तो मार दिए, लेकिन उसका दोस्त बच गया है। पुलिस तो कहेगा तो नहीं ना? ना ना ना, तुम चिंता मत करो, और उसे हम देख लेंगे, ठीक है ना? ठीक है सर। उसे हम देख लेंगे। तुम एक काम करो, कल एक और तुम्हें मर्डर करना है, कर सकते हो ना? हाँ सर कर सकते हो, लेकिन कर सर जाना है भाई को वहाँ पर, तो कोटा तुम्हारा जाना कल है। ही मिल जाएगा, ठीक तुम्हारा कल ही मिल जाएगा पैसा, ठीक है पूरा का पूरा पेमेंट तुम्हारा कर देंगे हम। ठीक। और तुम जा करके एडमिशन करा लेना, ठीक है ना? ठीक है एकदम अच्छा से बोलना उसे पढ़ने के लिए, और कल ये काम कर देना, ठीक ठीक है? ठीक है, ठीक। चलो। और कल मर्डर करने के लिए जिस स्थान पर बुलाए थे उसी स्थान पर वो चले गए। कॉल नहीं आया, वेट हो रहा है, इसको लगा रहा है। हाँ सर, हाँ बोले थे तो किसको माना है? बाइक की आवाज आ रहा है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, वही है, लगता है कि वही है। और तभी कुछ आदमी उसके पीछे पड़ गए और जिसमें उसका वो भाई भी था। पहले तो उसकी भरपेट धुनाई की और फिर
और उस गमछे के पीछे का चेहरा देखकर वह बेहोश हो गया। उसने कभी सपने में भी ये नहीं सोचा था कि मेरा भाई भी एक ऐसा कदम उठा सकता है और इन्हें हो गया आजीवन कारावास। इनके पीछे जितने भी विलेन थे, छुड़ाना तो दूर, वह इन्हें पहचानने से भी मना कर दी। और ना ही इसे पैसा मिला और न ही भाई की इंजीनियरिंग हुई और न ही एक चैन की जिंदगी जी। तो पैसे कमाने के चक्कर में इतना भी अंधा ना हो जाए कि साला ब्रेल लिपि भी दिखाई ना दे। पैसे के आगे गलत सही और अपना परिवार क्या होता है इसे समझ ही नहीं आया।